मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यतिकृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। भक्तों, भागवत जी की कथा में भगवान के गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया गया। भगवान परिवार को कैसे खुश रखते हैं, परिवार के साथ उनकी दिनचर्या कैसे व्यतीत होती है, इस प्रसंग पर चर्चा हुई। राजा नृप के प्रसंग पर चर्चा हुई। विभिन्न कथाएं सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई और परीक्षित जी से सुखदेव स्वामी जी बोले कि परीक्षित, भगवान ने अनेकानेक लीलाएं करके पृथ्वी का भार हरण किया, दुष्टों का, आतताइयों का, अत्याचारियों का, असुरों का संहार करके पृथ्वी को उनके पापों से मुक्त किया। भगवान के चरित्र अनंत हैं। भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद अनंत काल तक सहस्त्र मुखों से, हजार मुखों से, कोटि मुखों से भी नहीं किया जा सकता। अथाह सागर है भगवान का चरित्र। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अनंत है हरि की कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि जे ही संता। अनेक प्रकार से भक्तजन, संतजन भगवान की कथाओं का गुणानुवाद करते हैं, परंतु भगवान की अनंत कथाओं से पार नहीं पाते हैं। अथाह सागर है। इसलिए परीक्षित जी, मैं भगवान की कथाएं कहाँ तक कहूँ। अब यदि तुम कोई विशेष इच्छा रखते हो तो स्पष्ट करो, हम वही कथा सुनाएं। राजा परीक्षित बोले, प्रभु, वास्तव में यह सत्य है कि भगवान के चरित्र अनंत हैं। भगवान की लीलाओं से पार नहीं पाया जा सकता। भगवान की लीलाओं का गुणगान कभी नहीं समाप्त होता। परंतु प्रभु, एक जिज्ञासा है। सुखदेव जी बोले, क्या जिज्ञासा है? परीक्षित जी बोले, आपने बार बार भगवान को दीन बंधु नाम से पुकारा है, परंतु दीन बंधुता पूर्ण चरित्र अभी तक आपने नहीं सुनाया है। जबकि भगवान के लिए कहा गया है कि दीन बंधु प्रणतारति हरना। भगवान दीन बंधु हैं। उनकी यही कृपा होती है कि वो भक्तों के कष्टों को हरते हैं। प्रणत क्लेश नाशाय उनको कहा जाता है। उनके लिए कहा गया है कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठुता ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। इतने दीन बंधु हैं भगवान जी हमारे कि अनायास ही कृपा करते हैं। अकारण करुणा वरुणालय हैं। किंतु अभी तक आपने प्रभु
भगवान का दीन बंधुता से युक्त कोई चरित्र नहीं सुनाया हमें। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु कोई ऐसा चरित्र अब सुना दीजिए जिसमें भगवान का दीन बंधुता पूर्ण चरित्र स्पष्ट होता हो। सुखदेव जी को परीक्षित जी के इस प्रश्न से अचानक सुदामा नामक ब्राह्मण की याद आ गई। सुखदेव जी बोले, बहुत अच्छा प्रश्न किया परीक्षित जी। तुम्हें एक बहुत ही पवित्र चरित्र सुनाता हूं। कौन सा चरित्र सुनाता हूं? सुदामा जी का चरित्र सुनाता हूं। पहले सुदामा जी का परिचय देते हैं सुखदेव स्वामी। कौन है सुदामा जी? कृष्णामासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहते हैं सुखदेव जी कि परीक्षित, भगवान के एक परम प्रिय मित्र हैं जिनका नाम था सुदामा। ये सुदामा जी भगवान के विद्याध्ययन काल के मित्र हैं, सहपाठी हैं उनके। और सहपाठियों में कुछ मित्र बड़े अंतरंग हो जाते हैं, तो सुदामा जी भी भगवान के अंतरंग मित्र हैं। मित्र तो बहुत होते हैं, परंतु अंतरंग मित्र बहुत कम ही होते हैं। अंतरंग मित्र वे होते हैं जिनसे हम प्रत्येक प्रकार के मर्म के, भेद की, रहस्य की, व्यक्तिगत समस्याओं की चर्चा कर सकते हैं। और ये अंतरंग मित्र इतने अनन्य होते हैं, इतने गंभीर होते हैं कि अपने मित्र के सुख दुख में खड़े रहते हैं और मित्र की मर्यादा को सदैव बचा के रखते हैं। गुरुकुल के सबसे प्रिय मित्र हैं कृष्ण और सुदामा। तो सुदामा जी मित्र होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी हैं। वे जानते हैं कि हमारे मित्र कृष्ण कन्हैया साक्षात भगवान हैं। सुदामा जी ब्राह्मण हैं, तो भगवान श्याम सुंदर सरकार, द्वारिकाधीश सरकार उनको ब्राह्मण मानकर उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कैसे ब्राह्मण है सुदामा जी? केवल जाति के ब्राह्मण नहीं सुदामा जी, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक धर्म उनका ब्राह्मण जैसा है। कैसे ब्राह्मण हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं, अर्थात वे इस सूक्त को पूर्णतया चरितार्थ करते हैं कि ब्रह्मं जानात यशसः ब्राह्मणः। तो ब्रह्म ज्ञान से परिपक्व और पूर्ण है सुदामा जी, ऐसे ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त हैं।
इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियों की चाल, इंद्रियों का प्रकोप सुदामा जी पर नहीं चलता है। प्रशांत आत्मा है। प्रशांतात्मा का तात्पर्य है कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न ही रहते हैं। वे सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। का अनुकरण करने वाले हैं। भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है कि व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, वे सभी गुण सुदामा जी में हैं। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है, पूर्ण संयम है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त है सुदामा जी को। इस प्रकार से संपूर्ण दिव्य गुणों के खजाना है सुदामा जी, और परम संतोषी हैं। देखिए, कोई शांत व्यक्ति कभी कभी तो अशांत हो जाता है, पर सुदामा महाराज तो प्रशांतात्मा है, अर्थात इस लौकिक संसार की कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, पर सुदामा जी का चित्त कभी अशांत नहीं होता। हमेशा मदमस्त रहते हुए प्रसन्न चित्त से भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण का जाप निरंतर करते रहते हैं। सुदामा जी की पत्नी हैं सुशीला देवी। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी बड़ी पतिव्रता हैं, धर्मपरायण स्त्री हैं। सुशीला जी के लिए गोस्वामी जी की ये चौपाई जो रामचरितमानस में गाई गई है उपयुक्त बैठती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। सदैव पति के लिए समर्पित हैं, ऐसी पत्नी है मैया सुशीला जी। परंतु बेचारी बड़ी अधीर स्वभाव की हैं, अपने लिए व्याकुल नहीं होती हैं, क्योंकि स्त्री बड़ी धैर्यशाली होती है। परंतु जब परिवार पर विपत्ति देखती है, बच्चों को व्यथित और व्याकुल देखती है, तो बच्चों की माँ और किसी पति की पत्नी वो अपने पति और बच्चों का दुख देखकर व्यथित और व्याकुल हो जाती है। तो अपने परिवार की दशा देखकर सुशीला जी अधीर स्वभाव की हैं। बच्चों की भूख नहीं देखी जाती सुशीला जी से। एक ऐसा कालखंड आया कि 5 दिन बीत गए, सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे हैं। जब माता सुशीला बच्चों की दशा देखती हैं, बच्चों को व्याकुल देखती हैं, तो उनका धैर्य छूट जाता है। अपनी दरिद्रता को देखकर
सुशीला जी बड़ी व्याकुल होती हैं, किंतु ऐसी स्थिति में भी सुदामा जी मस्त हैं। भगवान के भजन में मस्त हैं, भगवान के ध्यान में मग्न हैं। भगवान को लगा, द्वारिकाधीश जी को, कि ऐसा ब्राह्मण है, इतना कष्ट पा रहा है, इतना विपरीत समय भोग रहा है, किंतु इतना महान महात्मा है कि किसी से हाथ फैलाता नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाकर मांगने वाला नहीं है। सुदामा जी हैं तो गृहस्थ, पर ऐसे सदगृहस्थ हैं कि वो किसी महान संत से कम नहीं है। उन्होंने अपने घर को ही आश्रम बना रखा है, परम विरक्त हैं, हाथ किसी के सामने फैलाना नहीं, जो प्रारब्ध से मिल जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सारे संसार में उनके मित्र, जगत के स्वामी द्वारिकाधीश का नाम प्रकाशित हो रहा है। घर घर में, नगर नगर में, तीनों लोक में उनकी महिमा गाई जा रही है। परंतु सुदामा जी ने आज तक ऐसे अपने निकटतम मित्र के बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। इतने बैरागी हैं सुदामा जी। अरे भाई, यदि हमारा आपका कोई सहपाठी उच्च पद पर पहुंच जाता है, मंत्री बन जाए, नेता बन जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, तब तो फूले नहीं समाते और कहते हैं भले ही वो प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री, वो नेता, वो विधायक, वो अधिकारी हमसे आपसे 10 साल न मिले हों, परंतु कहेंगे कि अरे हमारे तो परम प्रिय सखा हैं, बहुत प्रगाढ़ मित्र है मेरा। और अभी जब हम गए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी, दिल्ली में, लखनऊ में, या जहाँ पर अधिकारी महोदय की पोस्टिंग है वहाँ पर। इस प्रकार से किसी उच्च पद व्यक्ति के साथ हम अपना नाम जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह हर संसारी व्यक्ति का नियम है। हर संसारी व्यक्ति बड़े और विराट व्यक्तित्व के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है, उनके साथ नाम जोड़कर अपनी महिमा को बढ़ाना चाहता है। परंतु सुदामा जी इतने मस्त हैं कि द्वारिकाधीश जी, अखिल ब्रह्मांड नायक, उनके परम मित्र हैं। यह बात उन्होंने पत्नी तक को नहीं बताई। एक दिन भगवान को लगा कि ये अपने आप सुदामा जी मेरे पास आने वाले नहीं हैं और इनको बुलाया जाए, इनकी दरिद्रता मैं दूर कैसे करूं। भगवान का नियम है कि भगवान सभी की रक्षा करते हैं, परंतु जब तक भक्त प्रार्थना ही नहीं करेगा तब तक प्रभु कुछ नहीं कर सकते। जब आप भगवान को समर्पित कर देंगे अपने आप को, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनकी शरण में जाकर त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे,
तभी तो भगवान रक्षा करेंगे। भगवान कहते हैं कि सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात मे तत्व्रतम। भगवान कहते हैं कि एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। तो भगवान का यही कहना है, भगवान का यही व्रत है कि एक बार तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, मुझसे कहना पड़ेगा कि प्रभु हम तुम्हारे हैं। इसके बाद सब जिम्मेदारी भगवान की है। पहले तुम भगवान को स्वीकार करो, भगवान को समर्पित हो जाओ, तब भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जाबाही, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अब भगवान सुदामा जी को कैसे बुलाएंगे, सुदामा जी द्वारिका कैसे प्रस्थान करेंगे, इसकी कथा आगे कहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।